नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम गद्य का पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हम जितनी भी आत्मकथा हैं और जो भी विद्वान हैं या कवि हैं, कौन सी आत्मकथा किस समय, सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र को। सबसे पहले कि का आत्मकथा पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा भाग? का भाग पढ़ेंगे। तो आत्मकथा हम लोग शुरू करते हैं। भूमिका पहले देखते हैं कि सन 1647 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में अर्थ कथा क्या है आर्ध कथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्ध कथा है। किसने लिखी है? बनारसी दास जैन ने। किस में लिखी है? ब्रज भाषा पद्य में लिखी है। उसके बाद आता है सन 1941 ईस्वी में। क्या आता है? सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास ने कृत कौन सी आत्मकथा लिखी? मेरी आत्म कहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। अगर पूछा जाए कृत कौन सी है, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध कृत कौन सी है, तो मेरी आत्म कहानी। और हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा किसे माना जाता है? अर्ध कथा को। मेरी आत्म कहानी की हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध अगर पूछा जाए तो मेरी आत्म कहानी, और अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा तो अर्ध कथा। अर्ध कथा किसकी है? बनारसी दास जैन की है। मेरी आत्म कहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास की। मेरी आत्म कहानी का समय क्या है? 1941। और अर्ध कथा का समय क्या है? 1647 ईस्वी। आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं प्रारंभ से। सन 1950 ईस्वी तक प्रकाशित हिंदी की महत्वपूर्ण आत्मकथा हम लोग देखेंगे। लेखक और वर्ष और आत्मकथा। तो सबसे पहले कवि कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री। कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री। 1910 में इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी? मुझमें देव जीवन का विकास। क्या है? मुझमें देव जीवन का विकास। किस वर्ष लिखी? 1910। किसकी है? सत्यानंद अग्निहोत्री। उसके बाद जो आते हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी आत्मकथा कौन सी है? जीवन चरित्र। कौन सी आत्मकथा है? जीवन चरित्र। कब लिखी गई? 1917 में। कब लिखी गई? 1917 में। किसकी है? जीवन चरित्र किसकी का आत्मकथा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती नहीं है, स्वामी दयानंद की। भाई परमानंद। नेक्स्ट आते हैं भाई परमानंद। इनकी आत्मकथा कौन सी है? अपवीति। कौन सी है? अपवीति। कब लिखी गई? इसका समय क्या है? 1921 में। रामविलास शुक्ल। शर्मा नहीं है, रामविलास शुक्ल हैं ये। इनकी आत्मकथा जो है वो कौन सी है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना। कौन सी है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना। कब लिखी गई या कब प्रकाशित हुई? 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद आते हैं भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी, इनकी आत्मकथा कौन सी है? प्रवासी की कहानी। कौन सी है? प्रवासी की कहानी। कब लिखी गई? 1939 ईस्वी में लिखी गई। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं राहुल संकृत्यायन। कौन आते हैं? राहुल संकृत्यायन। इनकी आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। कब लिखी गई? 1946 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1946 में लिखी गई। उसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी आत्मकथा कौन सी है? इनकी आत्मकथा आत्मकथा नाम से ही है।
किस नाम से है? आत्मकथा ही नाम से है। कब लिखी गई? 1947 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं वियोगी हरि 1948। मेरा जीवन प्रवाह 1948 में इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी? मेरा जीवन प्रवाह। उसके बाद आते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। कौन आते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। इनका प्रकाशन वर्ष 1946। कौन सी आत्मकथा? साधना के पथ पर। क्या है? साधना के पथ पर। उसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा जो है वो है निज वृतांत। कौन सी है? निज वृतांत। उसके बाद आते हैं स्वामी श्रद्धानंद। कौन आते हैं? स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद की आत्मकथा है कल्याण मार्ग का पथिक। कौन सी है? कल्याण मार्ग का पथिक। उसके बाद आते हैं गणेश प्रसाद वर्णी 1949 में कौन सी इन्होंने आत्मकथा लिखी? मेरी जीवन गाथा। कौन सी लिखी? मेरी जीवन गाथा। कब प्रकाशित हुई? 1949 में। उसके बाद आते हैं मूलचंद्र अग्रवाल। इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी? एक पत्रकार की आत्मकथा। क्या लिखा? एक पत्रकार की आत्मकथा। कब लिखी गई? 1944 ईस्वी में। आगे देखते हैं। उसके बाद है कि कुछ पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका किसको माना जाता है? जानकी देवी बजाज को। किसको माना जाता है? हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जो माना जाता है किसको? जानकी देवी बजाज को। उसके बाद है जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी। उसके बाद है कि ममता कालिया। कौन है? ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार? ममता कालिया जो महिला हैं, कवित्री हैं, इनकी जो आत्मकथा थी वो कौन सी? कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 का सीता पुरस्कार प्रदान किया गया इनको। कौन सा पुरस्कार मिला? सीता पुरस्कार। अगर पूछा जाता है कि वो कवित्री कौन सी हैं जिनको सीता पुरस्कार दिया गया तो वो कौन है? ममता कालिया। आगे चलिए, आगे देखते हैं कि हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका, इनको भी देख लेते हैं कि जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा कब प्रकाशित हुई? 1956 में। प्रतिभा अग्रवाल ने कौन सी आत्मकथा लिखी? दस्तक जिंदगी की भाग 1 में। क्या है? दस्तक जिंदगी की 1990 में प्रकाशित हुई। और भाग 2 कौन सी है? मोड़ जिंदगी का। क्या है? मोड़ जिंदगी का, जो कब प्रकाशित हुआ? 1996 में। आगे देखते हैं। उसके बाद जो आती हैं वो आती हैं कुसुम अंसल। कुसुम अंसल की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? जो कहा नहीं गया। क्या? कि जो कहा नहीं गया। कब प्रकाशित हुई? 1996 में। उसके बाद आती हैं कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा कौन सी है? लगता नहीं दिल मेरा। कौन सी है? लगता नहीं दिल मेरा, 1997 में। कौन सी है? 1997 में। उसके बाद आती हैं पदा सचदेव। क्या है? पद्मा सचदेव। इनकी कौन सी आत्मकथा है? बूंद बावड़ी। क्या है? बूंद बावड़ी, 1919 में लिखी गई, प्रकाशित हुई। उसके बाद आती है शीला झुनझुनवाला। 2000 में इन्होंने कौन सी कविता लिखी, आत्मकथा लिखी? इन्होंने जो आत्मकथा लिखी वो लिखी है कुछ कही और कुछ अनकही। क्या लिखी? कुछ कही कुछ अनकही। उसके बाद आते हैं मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा में ने 2 भागों में प्रकाशित की। कौन सी आत्मकथा? पहली आत्मकथा जो है वो है कस्तूरी कुंडल बसय, 2002 में प्रकाशित हुई, भाग 1 में कस्तूरी कुंडल बसय। दूसरा भाग 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया। क्या है? गुड़िया भीतर गुड़िया।
आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं रमणिका। ठाकुर गुप्ता 2005 में, इनकी आत्मकथा जो है वो है हादसे। उसके बाद आती है मन्नू भंडारी। 2007 में इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी? कली आभी। कौन सी? कली आभी। कब लिखी? 2007 में। उसके बाद आती हैं प्रेमा खेतान। कौन है? प्रभा खेतान। प्रभा खेतान ने कौन सी आत्मकथा लिखी? अन्या से अनन्या। क्या लिखा? अन्या से अनन्या, 2007 में। उसके बाद आती हैं चंद्र किरण सौ नरेक्सा। कौन सी है? पिंजरे की मैना। आत्मकथा कौन सी है? पिंजरे की मैना, 2008 में लिखी गई। उसके बाद आती हैं अनीता राकेश की आत्मकथा कौन सी है? संतरे और संतरे। उसके बाद ममता कालिया। ममता कालिया ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? कितने शहरों में कितनी बार। इसका प्रकाशन वर्ष 2011। उसके बाद हैं चंद्रकांता 2012, हंसिए की इबारतें। क्या है? चंद्रकांता ने कौन सी लिखी आत्मकथा? हंसिए की इबारतें। उसके बाद है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने देखो 2 आत्मकथाएं लिखी, काली यह भी। उसके बाद इन्होंने कौन सी लिखी? एक कहानी यह भी। काली यह भी, कली यह भी और एक कहानी यह भी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए